है जब कोई बड़ी बात कहनी होती है तो उसकी भूमिका तैयार करनी पड़ती है। और आप समझना कि उस समय पर अगर आपके भी बीच में कोई व्यवधान आ जाए तो अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, 5 मिनट जरा सुनने दो। क्योंकि रस अगर प्रकट होने लग जाए, राधा रानी मान करके बैठी। ये प्रकट वृंदावन की लीला नहीं है, ये साक्षात गौलोक की लीला है, जहां पर श्री यमुना बह रही है। वो यमुना बह रही हैं जो गौलोक में बह रही हैं, और उनके बिना श्री राधा रानी पृथ्वी लोक में आना नहीं चाहती। और मान यमुना कर बैठी है, या राधा रानी कर बैठी है, और उससे पहले मान यमुना कर बैठी, चौथी पटरानी। What has to be pointed here is यमुना का स्वरूप पूरे इस पृथ्वी लोक में कैसा है। भगवान ने एक भी लीला यमुना के बिना नहीं करी। वृंदावन में यमुना है प्रेम पीठ, मथुरा में यमुना है योग पीठ, कुरुक्षेत्र में यमुना है कर्म पीठ, और द्वारका में यमुना है स्वरूप पीठ। ये 4 स्वरूप है यमुना। तो यमुना जी को क्यों? क्योंकि जो चलती है, जो सतत बहती है, जो प्रवाह में है, वो साक्षात यमुना है। तो आप समझो वो यमुना नीचे कैसे आई। अगर आपसे अभी ये भाव बोलूं और कोई यहां पर भक्त मौजूद हो तो आप समझना उसके बस की नहीं है उस यमुना के आगमन को अपने हृदयस्थ कर कर, उसके पश्चात जैसे मैंने आपको पिछली बार सुनाया कि गंगा कौन है, आपको इस बार बताता हूं कि यमुना कौन है। जब भगवान ने लीला के दौरान कह दिया कि मैं, वो जो नीली धारा बह रही है वो यमुना है, तो यमुना मान कर कर बैठ गई। उन्होंने गोविंद से कहा, क्या मैं आपके लिए केवल नीली धारा हूं, मैं नहीं जाऊंगी पृथ्वी लोक। तो राधा रानी एकदम ठाकुर के संग थी, यमुना जी के साथ खड़ी हो गई, मैं भी इनके साथ हूं, मैं नहीं जाऊंगी। तो यमुना को मान और श्री राधा रानी को मान। अरे ठाकुर ने अपनी खोपड़ी पकड़ ली, अब इन दोनों को मान कैसे करूं। तो पहले उन्होंने श्री यमुना जी के पास जाकर गौलोक में कहा, बताओ क्या करूं। तो उन्होंने कहा, ना, यमुना एक नीली धारा नहीं, यमुना और आपका जो स्वरूप है वो एक सा है। आप श्यामल, मैं भी श्यामल। मैंने इतनी भक्ति करी है आपकी, इतने पाने के लिए तप किया है। सूर्य की पुत्री है, सूर्य के 2 बालक हैं, एक यम है, एक यमुना है। यम प्लस ऊना इज यमुना, यानी यम की छोटी बहन इज यमुना। तो आप समझो इतना तप किया है मैंने, और उस तप को करने के पश्चात आप मुझे कहो कि मैं एक नीली धारा हूं, मैं तो नहीं जाऊंगी। तो भगवान ने कहा, तुम बताओ। कि उन्होंने कहा कि मैं अपना स्वरूप खुद चयन करूंगी कि मैं किस भाव से ब्रज जाऊं। तो जिस समय हमारे गोविंद ने कहा कि ठीक है, ये भाव आपको राधा रानी बताएंगी, मैं कैसे जाऊं, वो यमुना कैसे बहने लगी। अरे जिस समय रास हुआ, ये गौलोक का रास है, ये वो वाला रास नहीं है जो यहाँ पर पृथ्वी लोक में रासलीला हुई। जो गौलोक का रास हुआ, उस गौलोक के रास में जिस समय रज की उत्पत्ति हो रही थी, रज के कौन से कणों की उत्पत्ति हो रही थी, जैसे 2 मिश्री के टुकड़ों को संग में पकड़ दिया हो, यमुना साक्षात दर्शन कर रही हो। वो रास जो है वो यमुना के लिए किया गया हो, उसमें से भगवान जो है वो प्रिया प्रीतम दोनों मिल गए, युगल स्वरूप बन गए। जब युगल स्वरूप बनकर इधर जब कृष्ण खड़े होते हैं, इधर राधा रानी खड़ी होती है, पता न लगा पाए दोनों के मिलने के साथ कि किस तरफ कृष्ण किस तरफ राधा, कौन सा नयन कृष्ण का, कौन सा नयन श्री राधा का। आधा ओष्ठ कृष्ण का, आधा ओष्ठ राधा रानी का, आधी नासिका कृष्ण की, आधी नासिका राधा रानी की। बिंदी में भी जो तिलक है ऊर्ध्वपुंड, या जिस प्रकार का भी तिलक कृष्ण ने लगा रखा है, वो कृष्ण के माथे पर तिलक आधा कृष्ण का, और जो बिंदी लगा रखी है वो आधी बिंदी राधा रानी।
और उस प्रकार से उस पूरे शरीर के अंदर, उस पूरे श्रीअंगों के भीतर, जिस समय एक चरण राधा रानी का, एक चरण उनका, और जब गोविंद ने प्रिया जी के साथ रास को प्रारंभ किया, प्रारंभ करते करते जब नृत्य करते हो तो कितना श्वेत बहता है, कितना पसीना बहता है। जब वो श्वेत बिंदु बहने लगे गोविंद के पूरे माथे से, पूरे अंग से, पूरे गालों को स्पर्श करते, अधरों के पास से, सब जगह से बहने लगा, उनके गले से होता हुआ वक्षस्थल से बहता हुआ नीचे गया। श्री राधा रानी के भी सारे वस्त्र जो है श्वेत बिंदुओं से भीग गए। भीगते भीगते जब वो चरणों तक पहुंचे तो उन दोनों चरणों के जो मिलन का स्थान था, एड़ी थी, एड़ी से तलवा, तलवे से तलवा मिला, आगे के दोनों अंगूठे मिले, और उनमें से जब श्वेत बिंदु आकर धरती पर गिरने के लिए हुआ तो जो पसीना बह रहा था, उस पसीने के भीतर यमुना जी विराजमान हो गई। और जब ऊपर गौलोक से आकर पृथ्वी को स्पर्श किया तो जो यमुना बही वो कौन है कि रास का जो भगवान का श्रम है, उस श्रम के श्रम बिंदुओं से प्रकट जो हुई वो श्री यमुना है। इसलिए कह दिया यमुना मधुरा, यमुना मधुरा। ये है श्री यमुना जो आपको कृष्ण की प्रीति करवाती है, जो आपको कृष्ण को मिलवा दें। एक बात बड़ी ध्यान रखने की है, आप राधा की शरण में जाते हो, राधा आपको कृष्ण में डुबो देती है, लेकिन श्री यमुना आपको कृष्ण में भिगो देती है। राधा में वो सामर्थ्य है कि वो आपको कृष्ण में डुबो दे, आप गहरे से गहरे, गहरे से गहरे, गहरे से गहरे में जाए, लेकिन आपको डुबोने के लिए पहले भीगना आवश्यकता है। इसलिए श्री यमुना जी की शरण में जाना पड़ता है, इसलिए श्री यमुना को बोलना पड़ता है। जब भी अपने वृंदावन से बाहर जावें और जब यमुना जी पढ़े तो मेरो मन का बोले, तेरो दरस मोहे भावे श्री यमुने,